गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग अलंकार के विषय में बात करेंगे। अलंकार की परिभाषा, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं और उनके प्रकार, उनके उदाहरण, ये सब बताएंगे आज। वैसे तो 11th में हम आपको बता ही दिए थे, अच्छे से पढ़ाए थे। तो इसको जो है चाहे तो आप नोट्स कापी में लिखें या आपकी नोट्स कापी बनी हुई है, बस केवल रिवीजन कर लें बस। तो सबसे पहले मैं अलंकार की परिभाषा बता देता हूँ। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। अलम धनकार। यहाँ पर अलम का अर्थ होता है आभूषण, जिस तरह से, और कार का अर्थ होता है वाला, धारण करने वाला। जिस तरह से एक नारी या स्त्री अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों को प्रयोग में लाती है, उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। उदाहरण हैं: भूषण बिना न सोहहीं कविता बनिता मित्र। ये इसका जो है उदाहरण है। अब हम जो है आगे बात करेंगे अलंकार के भेद। अलंकार के दो भेद होते हैं। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। अब हम लोग जो है शब्दालंकार की बात करेंगे। इसमें शब्दालंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। शब्द धन अलंकार। शब्द के दो रूप होते हैं, ध्वनि और अर्थ। अर्थात जिस अलंकार में शब्दों का प्रयोग करने से चमत्कार हो जाता है और उन शब्दों की जगह पर समानार्थी शब्दों को रखने से वो चमत्कार समाप्त हो जाए, वहाँ शब्दालंकार होता है। वैसे हम इसका उदाहरण नहीं लिखाए हैं, लेकिन अगर उदाहरण की आवश्यकता है तो उदाहरण हम इसको बता सकते हैं, बता दें। यहाँ पे जो है कनक कनकते सौगुनी मादकताधिकाय, वा खाए बौराए जग वा पाए बौराए। इसका जो है ये। अब इसके बाद हम बात करेंगे शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार के निम्नलिखित भेद होते हैं। इसमें पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार। इसमें हम जो है अनुप्रास अलंकार की परिभाषा पढ़ेंगे। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? अनुप्रास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। अनुधन प्रास। यहाँ पर अनु का अर्थ है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। अर्थात जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तब जो चमत्कार होता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अर्थात फिर से एक परिभाषा है कि जहाँ पर एक वर्ण की एक या एक से अधिक बार आवृत्ति हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अब यहाँ पे जो है हम उदाहरण की बात करेंगे। तो उदाहरण है: सम सुबनन सुख कर सुजस न थोर। दूसरा है तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। और तीसरा है चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। ये जो है ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। अब हम लोग जो बात करेंगे वो है अनुप्रास अलंकार के भेद। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। पहला छेकानुप्रास, दूसरा वृत्तानुप्रास, तीसरा सूत्रानुप्रास, चौथा लाटानुप्रास और
पांचवा है अंत्यानुप्रास अलंकार। तो इसमें जो है हम छेकानुप्रास की बात करेंगे। छेकानुप्रास किसे कहते हैं? जहाँ कोई वर्ण किसी पंक्ति में केवल 2 बार आए वहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण यहाँ पे देखेंगे। ये उदाहरण इसका है कि कानन कठिन भयंकर भारी अघोर घाम हिमवारी बयारी। ये जो है ये छेकानुप्रास अलंकार का उदाहरण है। इसके बाद हम बात करेंगे वृत्त्यनुप्रास अलंकार। यहाँ पे जहाँ एक या अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति हो वहाँ वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पे जो है उसका उदाहरण देखेंगे कि चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। अब हम अगला जो है श्रुत्यानुप्रास तीसरा है अलंकार की बात करेंगे। जिस वाक्य को सुनने से कानों को मधुर लगे ऐसे पुनः आवृत्ति वाले वर्णों के कारण शब्द कर्ण प्रिय हों उन्हें श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे ये उदाहरण में है कि रघुपति राघव राजा राम। ये जो है इसके उदाहरण हैं। अब हम बात करेंगे लाटानुप्रास। अंतिम अनुप्रास जो है ये चौथा अनुप्रास है लाटानुप्रास अलंकार। शब्द व अर्थ की शब्द व अर्थ की आवृत्ति के बाद भी अन्वय के उपरांत भिन्न अर्थ मिले। उदाहरण है यहाँ पे ये तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ। फिर नीचे है तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी की जिनके अर्थ। यह जो है लाटानुप्रास अलंकार का उदाहरण है। अब हम जो है लास्ट जो है उसका अंत्यानुप्रास अलंकार की बात करेंगे। इसमें जिस वाक्य के अंत में तुकबंदी हो वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। इसमें इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण है कि खेद खेद खाती दिह दारुन दलन के। ये भूषण का है, उसी में से लिया गया है। तो खेद खेद खाती दिन दारुन दलन के। तो ये अनुप्रास अलंकार के जो 5 भेद होते हैं हमने उसकी परिभाषा और उदाहरण बता दिए। अब बात आती इसकी जो है यमक अलंकार की बात करेंगे। यमक अलंकार किसे कहते हैं और इसकी परिभाषा। यमक का अर्थ होता है युग्म या जोड़ा, अर्थात जहाँ एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आएँ किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण यहाँ पे देखेंगे। ये है जेते तुम तारे तेते नभ में ना तोर है। ये इसका उदाहरण है। अब हम लोग जो है श्लेष अलंकार की बात करेंगे। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। श्लेष शब्द का अर्थ है श्लिष्ट, अर्थात जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलें वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण यहाँ पे देखेंगे। ये उदाहरण है कि रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पे जो है एक उदाहरण और है, सुबिरन को खोजत फिरत कवि बेचारी चोर। ये भी श्लेष अलंकार का ही उदाहरण है। अब हम लोग जो है बात करेंगे अर्थालंकार। ऊपर बताया था कि अर्थालंकार ये जो है अलंकार के 2 भेद होते हैं, होते तो 3 हैं लेकिन हम लोग केवल 2 ही भेद पढ़ते हैं। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। इसके बाद जो है हम अर्थालंकार की परिभाषा पढ़ेंगे कि इसकी परिभाषा क्या होती है। यहाँ पे जो है अर्थालंकार,
जिस अलंकार में अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। इसके निम्नलिखित भेद हैं। इसमें जो है पहला उपमालंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षालंकार, भ्रांतिमान अलंकार और लास्ट है संदेह अलंकार। तो ये जो है ये इसके उदाहरण हैं। अब हम उपमालंकार की बात करेंगे। उपमालंकार किसे कहते हैं? जहाँ पर एक वस्तु की किसी दूसरी वस्तु से समानता या तुलना की जाती है वहाँ उपमालंकार होता है। अर्थात समान धर्म के आधार पर जहाँ एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार माना जाता है। समान अर्थों में उपमा का तात्पर्य सादृश्य, समानता तथा तुलना से लगाया जाता है। इसके 4 भेद होते हैं। वो 4 भेद जो है हम बताते हैं। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। इसमें उपमेय में जो आता है वह वर्ण्य विषय जिसके लिए उपमा की योजना की जाती है। उपमान किसे कहते हैं? जिसकी उपमा दी जाए वह उपमान होता है। साधारण धर्म उपमेय और उपमान के बीच भाव, रूप, गुण, क्रिया आदि आते हैं। वाचक शब्द किसे कहते हैं? कि समान धर्म हो उसे साधारण धर्म कहते हैं। वाचक शब्द में उपमेय और उपमान की समानता को प्रकट करने वाले सा, इव, सम, समान, सो आदि शब्दों को वाचक शब्द कहते हैं। इसके जो उदाहरण हैं वो क्या है? ये हरिपद कोमल कमल से, ये इसका उदाहरण है। अब हम जो है बात करेंगे रूपक अलंकार की। अब हम रूपक अलंकार की बात करेंगे। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। यहाँ पे उदाहरण देखेंगे। ये उदाहरण है कि चरण कमल बंदो हरिराई, ये इसका उदाहरण है। रूपक अलंकार के 3 भेद होते हैं। पहला सांग रूपक, निरंग रूपक और परंपरित रूपक, ये इसके उदाहरण होते हैं। अब हम उत्प्रेक्षालंकार की बात करेंगे। इसमें उत्प्रेक्षालंकार जहाँ उपमेय में उपमान की समानता संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ रूपक ये उत्प्रेक्षालंकार होता है। फिर से बता देता हूँ। उत्प्रेक्षालंकार जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षालंकार होता है। इसका उदाहरण क्या है? कि सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलौने गात मनहु नीलमणि शैल पर आता पर्यो प्रभात, ये जो है इसका ये उदाहरण है। इसके बाद उत्प्रेक्षालंकार के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा और फलोत उत्प्रेक्षा। ये जो है इसके उदाहरण हो, ये जो है इसके भेद होते हैं। अब आगे हम बात करते हैं भ्रांतिमान अलंकार का। इसे के भ्रांतिमान अलंकार किसे कहते हैं? संदेह में तो यह संदेह बना रहता है कि यह वस्तु रस्सी है या सर्प, परंतु भ्रांतिमान में तो अत्यंत समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी समझ लिया जाता है और उसी भूल के कारण कार्य भी कर दिया जाता है। इसका जो उदाहरण है, बिल विचारी प्रविशन लग्यो नाग सुंड में ब्याल अताहुकारी ऊख भ्रम लिए उठाया उत्ताल, ये जो है इसका उदाहरण है। अब हम लोग जो है अब बात करेंगे संदेह अलंकार किसे कहते हैं?
कि जहाँ किसी वस्तु की समानता अन्य वस्तु से दिखाई पड़ने से यह निश्चित न हो पाए कि यह वस्तु वही है या कोई अन्य, वहाँ संदेह अलंकार होता है। उदाहरण हैं, कैंधो व्योम वीथिका भरे हैं भूरि धूमकेतु, अकैंधो चली मेरु तय कृषानुसरी भारी है। तो ये लंका दहन की बात है।